गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 15 माँ मेरी रक्षा करो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप पेज नंबर 113 खोलकर बैठ जाइए। बच्चों, सभी के जीवन में संकट का समय आता है, कभी ना कभी सभी के जीवन में कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। संकट के समय कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जब भी कोई संकट काल आए तो हमें धैर्य से कार्य करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए। इससे जो हमारे कार्य हैं और भी खराब होने लगते हैं या गड़बड़ होने लगते हैं। उसका सामना हमें कैसे करना चाहिए? धैर्य से करना चाहिए। जब हम किसी को संकट से मुक्त कराते हैं, जब हम किसी दूसरे को किसी भी संकट, कोई संकट में आ गया है और उसको मुक्त कराते हैं उससे, तो जो खुशी मिलती है वो स्वयं के बचने की खुशी से भी बड़ी होती है। ये पाठ एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जो संकट के समय भयभीत होते हुए भी औरों की सुरक्षा में प्राणपण से जुट जाती है। अब इस पाठ में संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि इस पाठ में क्या कहा गया है और ये किसकी कहानी है। ये फेलिसिटास नामक लड़की की कहानी है। फेलिसिटास ने दूसरों को संकट से उबारने के लिए स्वयं को संकट में डाल लिया। अपनी सूझबूझ से कई लोगों को जीवन दान दिया। अब ये भी वही बच्चे कर सकते हैं या वही लोग कर सकते हैं जो निडर और साहसी होते हैं। फेलिसिटास और उसकी सहेली फिलोमिना नाव से कसरेल गांव जा रही थी। नाव में 90 लोग सवार थे। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। पानी की लहरें नाव से टकराने लगी। नाव में सवार बच्चे चीखने लगे। तभी एक और ऊंची लहर उठी और नाव उलट गई। फेलिसिटास ने देखा कि सैमुअल डूब रहा है, जो उस नाव में सवार था। तुरंत नदी में कूद पड़ी। वो बहुत थक रही थी, पर सैमुअल की सहायता करने से पीछे नहीं हटी। ये कहानी इसी फेलिसिटास नामक लड़की की कहानी है, जिसे मैं आपको इस पाठ में पढ़ाऊंगी। अब ऊपर देखिए, लेसन 15 माँ मेरी रक्षा करो। नीचे क्या लिखा हुआ है? आप जानते ही हैं, संकट काल कभी बताकर नहीं आता। कोई भी कष्ट आना होता है तो वो पहले से इन्फॉर्म नहीं करता है, बताता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। ठीक है। अपनी सुरक्षा से अधिक सुख दूसरों को सुरक्षा देने में मिलता है। कभी कभी जब हम कोई कष्ट में होता है, कोई संकट में होता है तो हम उसकी सहायता करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। किसी को संकट में देखकर अपने भीतर साहस का संचार अपने आप होने लगता है। और जो लोग डर भी रहे होते हैं उनके अंदर भी, कुछ लोगों के अंदर निडरता की भावना आ जाती है, यानी साहस का संचार अपने आप स्वयं से होने लगता है। पाठ प्रवेश नीचे देखिए। संकट में घिर जाने पर फेलिसिटास भी औरों की तरह भयभीत हुई, क्योंकि वो भी लड़की थी, वो भी भयभीत हुई जैसे अधिकतर सभी मनुष्य होते हैं। और इतना बड़ा तूफान आ रहा था तो किसी तरह उसने स्वयं को सुरक्षित किया, किसी प्रकार से उसने अपने को सुरक्षित किया। संकट से उबरते ही उसे अपनों का ध्यान आया जो उस नाव में सवार थे, और देखते ही देखते औरों की खातिर उसने अपने आप को फिर उसी संकट में डाल लिया जिससे निकलने के लिए कुछ देर पहले वो छटपटा रही थी। आगे देखिए। माँ द्वार पर झाड़ू लगाकर लौटी तो देखा कि मैं नाश्ता करके तैयार हुई बैठी हूँ। माँ दरवाजे पर झाड़ू लगाकर वापस आई तो उसने क्या देखा कि फेलिसिटास नाश्ता करके जुलूस में जाने के लिए तैयार बैठी है। माँ ने कहा, फेलिसिटास तुम जाओ बेटी। माँ ने उससे कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ। अच्छा माँ, कहकर मैं चल दी थी। ये कौन कह रहा है? फेलिसिटास बता रही है। ए फेलिसी, मेरी सहेली फिलोमिना दौड़कर मुझसे लिपट गई। फेलिसिटास की सहेली का नाम क्या था? फिलोमिना। और वो फेलिसिटास से दौड़कर लिपट गई। तभी नाव आ गई। हमारी नाव कसरेल गांव जा रही थी। वहां हमें माँ मैरी के जुलूस में भाग लेना था। वहां वो क्यों जा रही थी? माँ मैरी का जुलूस निकल रहा था, उसमें भाग लेने के लिए जा रही थी। जुलूस अर्थात प्रदर्शन, प्रचार के लिए निकलने वाली लोगों की जो भीड़ होती है उसे जुलूस बोला जाता है और उसे प्रदर्शन भी कहा जाता है। सूरज डूब रहा था, यानी शाम हो रही थी। नाव चली जा रही थी और नाव चल रही थी। नाव में कुल 90 लोग सवार थे। कितने लोग थे? नाव में कुल 90 लोग सवार थे। अब आगे देखिए। अचानक आकाश को काले बादलों ने ढक लिया। अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए। पानी की लहरें बार बार नाव से टकराने लगी। पानी की लहरें
यानी जो नाव चल रही थी नदी में, तो उसकी लहरें बार बार नाव से टकराने लगी। तेज तेज हवा चलने लगी। नाव जोर जोर से हिल रही थी, बहुत जोरों से नाव हिलने लगी, डगमगाने लगी। बच्चे चीख उठे, जो उसमें बच्चे बैठे हुए थे वो भयभीत हो गए और डर की वजह से उनकी चीखें निकलने लगी। एक मल्लाह चिल्लाया। मल्लाह अर्थात जो नाव चलाने वाले होते हैं उन्हें मल्लाह कहते हैं या मांझी भी कहते हैं। एक मल्लाह चिल्लाया, घबराओ नहीं। उसने उस नाव में बैठे हुए लोगों से कहा, घबराओ नहीं। फिलोमिना ने घबराते हुए कहा। फिलोमिना डर गई, भयभीत हो गई और घबराते हुए उसने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। नाव में सवार कई लोग तैरना नहीं जानते थे। बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए थे नाव में जिन्हें तैरना नहीं आता था, जो तैरना नहीं जानते थे। तेज चलो बेटा, और तेज। बूढ़े मल्लाह ने अपने बेटों से कहा, बूढ़े मल्लाह ने अपने बेटों से कहा कि तेज चला के लेके चलो नाव को। बड़ी जोर का तूफान उठ रहा है, बहुत जोर से तूफान आने वाला है। तूफान यानी नदी में तेज लहरों का उठना। बहुत जब नदी में बहुत तेजी से लहरें उठने लगती हैं और ऊपर काले काले बादल छाए हुए हैं, तो क्या कह रहा है मल्ला कि जल्दी चलो, बहुत जोर का तूफान उठ रहा है, यानी बहुत जोर का तूफान अब आने वाला है। डर के मारे सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब सभी को ये पता चल गया कि नदी में बहुत जोरों का तूफान आने वाला है। नाव उलट रही थी, डगमगा रही थी, बार बार नदी में लहरें उठ रही थी। तो इसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, डर गए। सब लोग प्रार्थना करने लगे। तो जब कोई भी संकट आता है, कोई भी कष्ट आता है, तो सबसे पहले लोग किसको याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। तो वहां पर बैठे सभी लोग क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। किससे करने लगे? हे माँ मैरी, मैरी से प्रार्थना करने लगे। किससे? माँ मैरी से प्रार्थना करने लगे, यीशु की माँ, यानी ईसा मसीह की माँ। हे माँ मैरी, जो ईसा मसीह की भी माँ है और सबकी माँ है, हम सबकी माँ। क्या बोल रहे हैं सारे? कि हम सबकी माँ, हमारी रक्षा करो। इस समय हम लोग संकट काल में हैं, हमारी रक्षा करो। नदी में भयानक तूफान आ गया था। अभी तक में नदी में बहुत जोरों का तूफान आ गया था। अचानक पानी की एक तेज लहर आई। अचानक से पानी की एक तेज लहर आई। मैं नदी में गिर पड़ी। ये कौन कह रहा है? फेलिसिटास कह रही है कि एकदम से पानी की एक तेज लहर आई और उसी से मैं नदी में गिर गई। तभी एक और ऊंची लहर आई। उसी समय दूसरी ऊंची लहर उठी। इसके साथ ही नाव उलट गई और इसी के साथ में नाव उलट गई। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब नव वर्ष आने वाला है और मेरा नेक्स्ट वीडियो अब आपको नव वर्ष में ही मिलेगा। 2020 जा रहा है, 2021 आ रहा है और अब मैं जानती हूँ कि आप लोग भी बहुत इंतजार कर रहे हैं इसका। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख समृद्धि की राशि प्राप्त हो और बढ़े आपका हर्षोत्कर्ष, नित नवीन उल्लास प्राप्त हो, मंगलमय हो नूतन वर्ष। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों, इस पाठ का शेष भाग अब मैं आपको नव वर्ष में पढ़ाऊंगी, यानी 2021 में। धन्यवाद।